आरिफ फलवाला, रावेज फल, नदीम ब्रो टी स्टॉल, मोहम्मद फयाज चाय वाले, सलीम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। ये सभी तस्वीरें यूपी के मुजफ्फरनगर की हैं, जहां कावड़ यात्रा से पहले पुलिस ने रास्ते में पड़ने वाली दुकानों के नाम और पहचान दोनों ही बदलवा दिए। दरअसल बुधवार को मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा, कावड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाली खाने पीने के ठेले, सभी दुकानें, होटल्स पर उसके मालिक के नाम को बोर्ड लिखना होगा। लेकिन प्रशासन के इस फैसले ने सियासी रंग ले लिया है। जैसा कि पूर्व में ये मामले सामने आए हैं कि कांवड़ में जो कांवड़िए आते हैं, कई जगह रेट लिस्ट को लेकर होटल और ढाबों पे विवाद हुआ खाने वाली चीज़ों को लेकर। इसके अलावा कुछ मुद्दे ये उठते रहे कि कोई नॉनवेज किसी दुकान पे है या कोई अन्य धर्म का, कोई अन्य संप्रदाय का व्यक्ति किसी अन्य नाम से कोई होटल ढाबा खोला हुआ है, जिसको लेकर आपस में हमेशा दिक्कतें आती रही हैं। उसके देखते हुए निर्णय लिया गया था कि जो भी दुकान है, होटल हैं, ढाबे हैं, इस सब पे उसका जो प्रोप्राइटर हो, जो उसका मालिक हो, उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में साफ सुथरा इंगित हो, दुकानों पर रेट लिस्ट लगाई गई हो। सहारनपुर के डीआईजी आखिर ऐसा तर्क क्यों दे रहे हैं? अब पहले जरा वो समझ लीजिए। टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें मुजफ्फरनगर के ही एक होटल की हैं। होटल एक लेकिन नाम दो, और ऐसा इसलिए क्योंकि पहले इस होटल का नाम संगम शुद्ध भोजनालय था, लेकिन मालिक का नाम लगाने वाले प्रशासन के निर्देश जारी होने के बाद अब इसका नाम बदलकर सलीम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय हो गया है। प्रशासन के इस फैसले पर विपक्ष से लेकर फिल्मी जगत की हस्तियों ने विरोध जताया। कांग्रेस इस फैसले को मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार बता रही है। इसके पीछे की मंशा बड़ी स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे। हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना, कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों का। तो इस मंशा को तो हम कामयाब किसी के लिए नहीं होने देंगे। जो तुगलकी फरमान इन्होंने जारी कर दिया है बिना सोचे समझे, ये समाज के अंदर बांटने वाली बात है। समाज को एकजुटता का संदेश देना चाहिए। हिंदू और मुसलमान के नाम के ऊपर बात मत करो, बात करो नौजवान के रोजगार की। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर योगी सरकार से सवाल पूछे, तो बीजेपी इसे दुकानदारों और कावड़ियों के बीच तनाव न फैलने वाला फैसला बताने में जुटी है। पहचान को सार्वजनिक करना सांप्रदायिक नहीं होता है। स्थानीय स्तर पर इस बात की सूचनाएं लगातार मिल रही थी कि हिंदू देवी देवताओं के नाम पर, हिंदू देवी देवताओं के चित्र लगा करके, धार्मिक प्रतीक चिन्ह लगा करके लोगों की भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए स्थानीय प्रशासन ने मिले फीडबैक के आधार पर एक प्रिवेंटिव एक्शन लिया है कि किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक तनाव की घटना न हो, क्योंकि हमने देखा है उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के समय में छोटी छोटी बातों से सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं उत्पन्न हो जाती थी। इसलिए स्थानीय प्रशासन ने एक ये प्रिवेंटिव एक्शन लिया है। बोर्ड लगाने वाले फैसले के बाद एबीपी न्यूज ने स्थानीय मुसलमानों के बीच जाकर प्रशासन के इस फैसले पर उनकी राय जानी। ये सरासर गलत है। आप पाबंदी लगाइए ना, 15 दिन के लिए कोई दुकान नहीं खोलेगा। जो कायदे वाली बात है, कानून वाली बात है, वो करिए ना। आप किसी की जाति के आधार पे आप उसको पहचान करके फिर बाद में उसको मारोगे, क्या करोगे बताओ? गलत है ये सरासर। आप ये कहिए 20 दिन तक ये रोड बंद रहेगा। अगर कानून है, पुलिस है और सरकार चाहेगी, बंद होगा नहीं होगा, हो जाएगा। आप किसी की पहचान मत पूछिए, पहचान पूछ के आप भेदभाव पैदा कर रहे हैं। मेरी समझ से तो ये बहुत गलत बात है। ना हिंदू मुसलमान की तो कोई बात नहीं होनी चाहिए। मेरे को किसी आदमी से यहाँ पर मेरे को खाना है, पीना है, नहीं है, वो नाम पहचान लिया है कि मेरा मन कर रहा है तो मैं खा भी सकता हूँ, नहीं मन कर रहा है नहीं भी खाना है मेरे को। एक तरीके से सही भी है और एक तरीके से इसमें जातिवाद फैलेगा तो उस हिसाब से सही भी नहीं है। कावड़ यात्रा से पहले जारी इस फरमान पर यूपी की सियासत गर्म है और उपचुनाव से पहले यूपी में ये एक बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है।